हेलो गाइस। तो आज आ गए हैं अर्पित जी वापस अपने साथ। और आज बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। बड़े ध्यान से देखना इस वीडियो को, क्योंकि यहाँ पे आज रेड बटन की बातें, ह्यूमन एक्सटिंक्शन की बातें, ये सब होने वाली हैं। हुआ क्या कि मैंने एक रील बनाया कल, जो कि मैं एक काउंटर आर्गुमेंट प्रेजेंट कर रहा था टू एंटी नेटलिज्म। अब एंटी नेटलिज्म दोबारा हम इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे, तो डोंट बी स्केर्ड। लेकिन उस वीडियो में हुआ क्या कि अब मैंने बोला कि लेट्स से हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, एक रेड बटन आ जाता है एक पर्सन के पास, एक प्रो मॉर्टलिस्ट के पास, जिससे पूरी दुनिया खत्म हो सकती है या ह्यूमन स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो सकती है। लेट्स से पीसफुली ही, बट आप खत्म कर सकते हो दुनिया को। तो क्या वो रेड बटन एक प्रो मॉर्टलिस्ट दबाएगा? तो उस पे ना कमेंट आ रहे हैं, मैं तो उन कमेंट्स को देख के शॉक था। मैं भी दबाऊंगा, मेरे को अगर बटन मिल गया तो मैं भी दबाऊंगा। मैं वो कमेंट्स एक बार शेयर करता हूँ व्हिच वर लाइक क्वाइट शॉकिंग टू मी। उसके बाद इस पे एक बार चर्चा करता हूँ कि पूरा सीन है क्या। मतलब कितना गजब है ना ये चीज सीरियसली भाई। मतलब मेरे को ये दिक्कत होती है कि जब ऐसी ना कल जब अर्पित भाई हम लोग पॉडकास्ट कर रहे थे ना, हुँ, तो निधि भाई ये मतलब कि निधि थी और एक रवि भाई थे, ठीक है, अपना चल बात कर से। तो हुँ, मैंने हुँ। यही वाला क्वेश्चन पूछा कि अच्छा मतलब कि आप लोग दबा दोगे, तो एटलीस्ट दोनों हिचके कुछ बोलने के पहले, या दोनों ने घुमा दिया तो मेरे को समझ में आया कि हाँ, जो हिचकता है वो फिर भी ठीक है। अब आप ये हुँ, कमेंट्स देखना, देखो रेड जूम करना बटन, पड़ेगा सागर। ठीक है। हम्म। रेड बटन द अल्टीमेट सॉल्यूशन, अल्टीमेट पीस, ट्रू लिबरेशन, एटर्नल पीस। रिप्लाईज भी देख लेते हैं। This stupid pro-life people think that extinction is problem. Extinction is the end of all problems. दबा दूंगा भाई मैं इस एंडलेस लूप से बाहर निकल के, और सब खत्म करो। यस, आई विल यूज दैट बटन। यस, डेफिनेटली आई विल सेम। भाई शुक्र मनाओ कि कोरोना में रेड बटन आधा ही दबाया, पूरा दबा देते तो तुम आज वीडियो नहीं डाल रहे होते। अरे 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 भाई साहब डराते यस, आई विल। हैं। मैंने बहुत पहले ही ये चीज सोचा था, बट पता नहीं था ये फिलॉसफी में भी एग्जिस्ट करता है। हाँ, ये सोच रहे हैं हम उसकी बात से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, ये उस यूट्यूबर की बात कर रहे हैं जिसने ये बात डिस्कस की थी। टू बी ऑनेस्ट आई विल। तो आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि लोग बटन दबाने को तैयार हैं बेसिकली। तो अर्पित, अब फर्स्ट इम्प्रेशन आपका क्या है इस चैट सेक्शन को देख के? यार मेरा तो यही समझ नहीं आ रहा है ये किस लेवल की बकचोदी चल रही है। मतलब लोग क्या पढ़ रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, मैं मतलब बड़ा शॉक हूँ ये सब देखकर। मतलब ठीक है, प्रॉब्लम्स होती हैं लाइफ में। कभी भी जो लाइफ है वो बेड ऑफ रोजेज़ नहीं होती, किसी के लिए भी नहीं होती, चाहे आप किसी भी परिस्थिति में हो। लेकिन उसका सॉल्यूशन क्या ये सॉल्यूशन है कि आप रेड बटन दबा दो, पूरी ह्यूमैनिटी को एक्सटिंक्ट कर दो? ये तो मुझे कहीं से भी कोई सॉल्यूशन नहीं लगता है। ये तो एक तरह से काइंड ऑफ सुसाइडल अटेम्प्ट है कि मतलब आप इतने फ्रस्ट्रेटेड हो गए हो अपनी लाइफ से और जो कुछ भी आपके अराउंड चल रहा है उस सब से कि आप चाहते हो कि ये सब खत्म हो जाए। ये तो सॉल्यूशन कभी भी नहीं रहा है। ये पता नहीं कैसे लोग हैं, क्या ये कुछ पढ़ते नहीं है, कुछ समझते नहीं है, क्या ये इन्होंने ह्यूमन हिस्ट्री नहीं देखी है कि हम कैसे-कैसे, कहाँ-कहाँ से कैसे करके यहाँ तक पहुँचे हैं और क्या आगे उम्मीदें हो सकती हैं अगर जिस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं और क्या आगे बेटर पॉसिबिलिटीज़ होती हैं उसके बारे में ये कुछ नहीं सोचते हैं। या ये अपनी लाइफ से फ्रस्ट्रेटेड है बहुत ज़्यादा। उनको लगता है कि उनकी जो लाइफ है उसमें कोई मीनिंग ही नहीं है। उनको कोई अपने जीने का मीनिंग समझ में नहीं आता। चलो आपको समझ में नहीं आता, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप ये सोचोगे कि किसी को भी समझ में नहीं आ रहा है। बहुत सारे लोग हैं, ये दुनिया अगर एग्ज़िस्ट कर रही है और ये दुनिया चल रही है और हर दिन जो है करोड़ों अरबों लोग इसमें अपना कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं, इसको एक कदम आगे ले जाने में। आप उन सब के एफर्ट्स भी क्या आप उनको भी ज़ीरो मानते हो? उनको भी आप वर्थलेस मानते हो? और आप जिस आप जो ज़िंदा हो, ह्यूमन सोसाइटी का जो एक सबसे बड़ा जो पहलू है, वो ये है कि यहाँ पर कोई भी इंसान ये नहीं कह सकता कि मैं सेल्फ सफिशिएंट हूँ, मैं खुद से कुछ भी मतलब सर्वाइव कर सकता हूँ। आज अगर आपको ह्यूमन सोसाइटी से बाहर निकाल कर रख दिया जाए, किसी टापू पे आपको छोड़ दिया जाए, आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। 1 महीना काटना मुश्किल हम्म। पड़ेगा आपको, 1 महीने से पहले आप जो है मर ही जाओगे। तो ये ह्यूमन सोसाइटी इस तरह से वर्क करती है, हम आपस में जुड़कर काम करते हैं।
कोई भी छोटी से छोटी चीज जो है, मतलब आप सोचो कि आपकी थाली में जो रखी एक रोटी है जो साधारण सी, वो कितने लोगों के एफर्ट का परिणाम है जो आप तक वो रोटी पहुंचती है। आपको आज हम्म आपको लगता है आप मॉल में जाओगे और जाकर आप कुछ भी खाकर आ जाओगे या और जेप्टो से ऑर्डर कर दोगे और आपके घर पे कुछ भी डिलीवर हो जाएगा। आप सोचो ना उसके पीछे कितने लोगों का एफर्ट है, कितने लोग हैं जिन्होंने रात दिन मेहनत करी है उस चीज को आप तक पहुंचाने की। तो एक एक चीज जो है ना आपकी लाइफ में, एक जो आपने कपड़ा पहना हुआ है, जो खाना आज आपने खाया है, और इवन जिस मोबाइल पर आप ये वीडियो देख रहे हो, ये सारी जो चीजें हैं ना, ये बहुत सारे लोगों से होकर आती हैं। एक बहुत हम्म बड़ा सिस्टम है जो कि सिस्टमैटिकली वर्क करता है, जिसमें तमाम लोग एफर्ट डालते हैं, तब जाकर ये चीजें चलती हैं। और आपने इतनी इजीली कैसे सोच लिया कि आप कोई बटन दबा के ये सब खत्म कर दोगे? और ये राइट आपको किसने दे दिया? आप ये मतलब सोचे कि मतलब इतना सारा जो हम अपने ह्यूमन हिस्ट्री से, जो कि हंटर गैदरर से लेके जो आज तक जो हम पहुंचे हैं, वो अचीव किया है हमने, उसकी कोई वैल्यू नहीं है आपकी आँखों में। और आपको अगर अपनी लाइफ मीनिंगलेस लगती है, तो मेरे ख्याल से, और अगर इतनी मीनिंगलेस लगती है कि आप ये चाहते हो कि ह्यूमैनिटी को आप वाइप आउट कर दो, मुझे लगता है कि आपको किसी साइकियाट्रिस्ट के पास जाना डॉक्टर की चाहिए। जरूरत है, हाँ। बिल्कुल, 100%। वही। और एक पता है ये अर्पित सोच। भाई, इस पे ना मतलब कि जस्ट एक वाली चीज थी जो हम लोग ने ना कल भी बहुत ब्रीफली डिस्कस किया था, लेकिन सीरियसली इतने ये जो जितने बंदे ये मैसेज कर रहे हैं ना, हाँ मैं भी दबा दूंगा, पापा पापा मैं भी बटन दबाऊंगा, इस टाइप की जो चीजें कर रहे हैं ना ये लोग, लिटरली मैं बता रहा हूँ, ये अपने आप को रैशनल बोलते हैं, ठीक है, ये इन्होंने अपने आप को कन्विंस कर लिया है कि ये रैशनैलिटी है, मुझे सफरिंग दिख रही है, मुझे ये सारी चीजें फील होती है, ठीक है, मेरी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी एकदम सो कॉल्ड हाई लेवल पे पहुंच चुकी है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना, मैं एक मॉरल इंसान हूँ यार। ये लोग कई फिलोसोफर्स को भी देखते हैं, अपने इंडिया में कितने बड़े बड़े फिलोसोफर्स आए हैं, ठीक है, इतने अच्छे अच्छे इंटेलेक्चुअल क्रिटिकल थिंकर्स आए हैं। अब मैं तो सिर्फ गौतम बुद्ध की बात करूंगा अभी, क्योंकि उन्होंने बोला था लाइफ इज सफरिंग, और फिर उन्होंने वे भी दिखाया था कि कैसे आप इस सफरिंग को एंड कर सकते हो जीते जी इस लाइफ में, राइट। इतना अगर इजी सॉल्यूशन अगर था ना, कि लाइक जस्ट स्टॉप रिप्रोडक्शन और आपकी सफरिंग खत्म हो जाएगी हमेशा के लिए, आई एम प्रिटी श्योर गौतम बुद्ध, महावीर जी, या फिर और इतने बड़े बड़े जो और लोग आए थे, कृष्ण आए थे, अगर वो उनको मैं फिलोसोफर देखता हूँ, सिंपल बोलते ना, क्यों इतने हैवी हैवी संस्कृत के श्लोक लिखे, 10 चीजें बताई, ब्रह्म के बारे में बताया, क्यों? लिटरली बोल दो स्टॉप रिप्रोडक्शन। इसको मुझे नहीं पता संस्कृत में कैसे बोलेंगे, लेकिन लवड़े न भोज्यम जैसे बोल लो और बोल दो इतना कि बस अब निकाल लो भाई, स्टॉप रिप्रोडक्शन एंड यूल बी फाइन। ये लोगों ने नहीं बोला, ये चूजे आकर के अपने आप को रैशनल बता करके इतनी एक्सट्रीम फिलोसफी पे बिलीव करते हैं और बोलते हैं हाँ हमें सॉल्यूशन मिल गया है। भाई गॉड, मेरा तो दिमाग फट गया था कमेंट देख अच्छा, के। और पीके, एक्सट्रीम जैसे हम कह रहे हैं ना इस वर्ड को, इनको उससे भी प्रॉब्लम है। इनको ये एक्सट्रीम लग नहीं रहा है, पता है क्यों? इनके हिसाब से एक्सट्रीम की डेफिनेशन ये है कि जो समाज सोच रहा है, जो मेजोरिटी ऑफ पीपल सोच रहे हैं, अगर उससे हटकर हम कोई बात कर दें तो उसको हम एक्सट्रीम लेबल कर देते हैं, है ना? लेकिन लेट्स सपोज ये जो अपने आप को रैशनल समझ रहे हैं अभी, इनका गुट और बड़ा हो जाता है। अब सारे इन्हीं के टेम्पलेट को फॉलो कर रहे हैं, इनके जैसे रैशनल बातें कर रहे हैं। तो अब लेट्स से अगर हम माइनॉरिटी में आ गए, तो क्या हम अब उस भीड़ से निकल चुके हैं? अब वो एक नई भीड़ बन चुकी है और हम डेविएट कर रहे हैं उस भीड़ से। तो उस हिसाब से फिर क्या हम रैशनल हुए या हम एक्सट्रीम ओपिनियन दे रहे हैं? इनको ना एक तो ये समझना पड़ेगा कि रैशनैलिटी की डेफिनेशन है क्या? अर्पित भाई आप बताओ, रैशनैलिटी की ट्रू डेफिनेशन क्या है? क्या ये जो आर्गुमेंट दे रहे हैं कि दुनिया को खत्म कर दो, क्या ये रैशनल ओपिनियन है? नहीं, रैशनल ओपिनियन तो कहीं से नहीं कही कही जा सकती, क्योंकि ये मैंने जैसे बताया ना कि ये बहुत सारा जो हमारी अचीवमेंट है ह्यूमन हिस्ट्री से लेकर, मतलब आज तक जो हमने अचीव किया है, ये उस सब पर, मतलब उस सबको ये बिल्कुल जीरो कर रहे हैं, उसको उसको उसकी वैल्यू उनकी नजर में बिल्कुल जीरो हो गई है। और मुझे मुझे लगता है कि ऐसा, पता है हुआ क्यों है? ऐसा हुआ इसलिए है कि अभी रिसेंटली मैंने देखा है कि कुछ ऐसे एक्टिविस्ट जो है ना एक्टिव हुए हैं, जो कि लगातार ये इस बातों को कर रहे हैं कि जो ह्यूमन पॉपुलेशन है वो एक कर्स है अर्थ के लिए। ये हुँ, ह्यूमन्स जब तक रहेंगे, जब तक ये सफरिंग जो है इस अर्थ की खत्म नहीं हो सकती। और ये कहीं न कहीं ये जो बातें आ रही है ना, ये इसी सेंटर से निकल कर आ रही हैं। हाँ। जो लगातार ये जो बातें करी जा रही है ना कि भई जो ह्यूमन्स हैं उन्होंने देखो कितना तबाही मचाई है, और कितनी जो है जो स्पीशीज़ हैं उनको एक्सटिंक्ट कर दिया है और लगातार एक्सटिंक्ट हुए जा रही हैं। और किस तरह से जो इवन जो ह्यूमन पॉपुलेशन है उसमें भी जो है सफरिंग कितनी ज़्यादा है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कि
जिन्होंने अच्छा पैसा कमा लिया है, अच्छी संपत्ति अर्जित कर ली है, और बहुत सारे जो लोग हैं जो कि बिल्कुल अनप्रिविलेज्ड हैं, उनके पास खाने के भी ठीक से भी नहीं है कुछ भी। तो ये सारी चीज़ें ना, ये इस सब का दोष इनको लगता है कि ये जो ह्यूमन्स हैं ना, ये सबसे बड़े दोषी हैं। और अब चाहे वीगन मूवमेंट लो, वीगन मूवमेंट का भी क्या गोल है? उनका भी ये लगता है कि जो एनिमल्स हैं, उनके कितनी सफरिंग हो रही है ह्यूमन्स की वजह से। और जो अरविंद के साथ मेरा पॉडकास्ट हुआ था, उसमें मैंने ये सवाल पूछा था उससे कि अगर ये बटन होगा आपके पास तो आप क्या करोगे? तो उसने कहा मैं दबा दूँगा। तो ये दबा अच्छा, दूंगा। अरविंद ने भी बोला था ये? हाँ, उसमें पॉडकास्ट में देखना। वाह। ये रैशनैलिटी के नाम पे कौन से आइडिया सेल कर रहे हैं ये? भाई मुझे ये बताओ कोई। ना, मुझे कोई देखो, प्रॉब्लम नहीं है इस फिलॉसफी से ना अर्पित भाई, कि ठीक है मतलब कि एनिमल्स को नहीं खाना चाहिए, मतलब कि ऑब्वियसली उनको मार करके नहीं खाना चाहिए, मेरा इस पे कोई काउंटर नहीं है, आई एग्री विद हिम, राइट। लेकिन ये बोल देना कि खत्म कर दो, ओ माय गॉड। और फिर ये सेम लोग ना उसके लिए भी बड़े हताश रहते हैं कि यार वो एनिमल स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो गई, वो वाली एक्सटिंक्ट हो गई, उसको देख के बहुत दुख दिखाते हैं। अब ह्यूमन स्पीसीज जो कॉन्शियसनेस में लेट्स से नंबर 1 है ऑन दिस अर्थ, उसके एक्सटिंक्शन से आपको प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, हाँ, बाकी एनिमल स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो रही है, वो उनके लिए बहुत ट्रबलसम चीज है। तो एक्चुअली में जो ह्यूमन एक्टिविस्ट है स्पीसीज ना, को एक्सटिंक्ट हो जाए। इन जो एक्टिविस्ट जो अभी जो पैदा हुए हैं पिछले कुछ डेकेड्स के अंदर, इन्होंने इतना ज़्यादा जो ह्यूमन सोसाइटी है उसको मतलब विलेनाइज किया है कि वो बिल्कुल विलेन बना दिया इनकी नज़रों में। इनको लगता है कि यार हम ही सबसे बड़े दोषी हैं, और ये ह्यूमन पॉपुलेशन खत्म हो जाए तो समझो कि सब कुछ बढ़िया हो जाएगा अर्थ के ऊपर। अरे ऐसा नहीं है, आप हम्म अर्थ की हिस्ट्री पढ़ लो। ये कैसे रैशनल है? ये ना तो ह्यूमन हिस्ट्री पढ़ते, ना अर्थ की हिस्ट्री पढ़ते। जब ह्यूमन नहीं थे तब भी कितने एक्सटिंक्शन झेले हैं इस अर्थ ने। हाँ तो हालाँकि मैं ये नहीं कह रहा, कुछ लोग हो सकता है इस बात को फिर इस तरह से कहें कि भई तो उस समय तो चलो हम नहीं थे, लेकिन अब हमारे पास एक कॉन्शियस चॉइस है, हम उसको रोक सकते हैं। बट रोकने का मतलब ये नहीं है कि हम खुद को ही खत्म कर लें। इसके लिए फिर आपको ह्यूमन हिस्ट्री समझना पड़ेगा। आप सोचो जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, सबसे बड़ा जो मतलब ब्लेम जाता है वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के ऊपर ही जाता है, क्योंकि उसके बाद ही पॉपुलेशन भी बहुत तेज़ी से बढ़ी है, उसके बाद एमिशंस भी बहुत तेज़ी से एनवायरनमेंट में गए हैं, और भी तमाम चीज़ें हुई हैं। तो जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है वो एक बड़ी नई चीज़ है। ह्यूमन हिस्ट्री में आप देखो यार, हमारी 3 लाख साल की ह्यूमन हिस्ट्री है, और जिसमें कि अगर हम उसकी बात करें जो जिसमें सिविलाइजेशन वगैरह डेवलप हुई है, तो वो करीब 10-12 हज़ार साल की जो हिस्ट्री, तो वो केवल वो है। उसमें अगर आप 100 साल का पीरियड देखते हो ना, 100 150 साल का पीरियड कुछ भी मायने नहीं रखता है। कुछ भी नहीं होता है 100 150 साल का पीरियड। अरे थोड़ा-सा समय दो उन चीज़ों को समझने के लिए। उन चीज़ों को अगर हम हम्म समझेंगे, वो सॉल्यूशन निकल आएगा, कोई सी बड़ी बात नहीं है। आप अगर थोड़ा-सा हिस्ट्री में झाँक के देखोगे, आपको पता चलेगा कि आज का जो इंसान है ना, आज ये जो फिलॉसफी आप दिमाग में सोच पा रहे हो, उसके लिए भी एक बहुत बड़ी प्रिविलेज चाहिए होती है। हर आदमी के पास वो बिल्कुल। प्रिविलेज नहीं है। आज कोई कोई मज़दूर है, उसके दिमाग में ये फिलॉसफी नहीं आएगी। तो ये फिलॉसफी अगर आपके दिमाग में आ रही है, दैट मीन्स कि जो है हमने इतनी प्रोग्रेस कर ली है कि आज बहुत लार्ज स्केल पर लोग ऐसे हैं, इतने फ्री माइंड हैं कि वो ये सब सोच पा रहे हैं। हम्म तो अगर हम प्रोग्रेस लैंग्वेज। करके यहाँ तक पहुँचे हैं, तो और वो भी 100 150 साल का जो पीरियड है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का, अगर इसको हम देखें, अगर हम इसको और एक्सटेंड करें 100 साल, 150 साल, 500 साल, सोचो हम कहाँ पहुँचेंगे? ये सारी चीज़ों का सॉल्यूशन निकलेगा। जो जो लोग कहते हैं कि भाई पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही है, इसको खत्म करना है, उसकी वजह से ये सब हो रहा है। आप देखो, जो कार्बन एमिशन है उस पर हम लगातार काम कर रहे हैं। जो रिन्यूएबल सोर्स से जो एनर्जी का परसेंटेज है, आई थिंक 90s के डेकेड में 3% या 5% के अराउंड था, जो रिन्यूएबल हम्म सोर्स से एनर्जी आती थी। आज वो मेरे ख्याल से अराउंड 29% या 30% के अराउंड है। इतनी आ रही है, और ये और आगे बढ़ेगी, और मुझे लगता है कि आने वाले 1-2 डेकेड के अंदर 50% या मे बी उससे ज़्यादा क्रॉस कर जाएगी। तो ये हम काम कर ही रहे हैं ऑलरेडी। और जो पॉपुलेशन है, हम्म पॉपुलेशन भी जो है, आप देखो जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, सॉरी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, इन और इंक्लूडिंग सम डेवलपिंग कंट्रीज, उनमें भी जो है जो पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन पर है। आप देखो जो हम्म फर्टिलिटी रेट है, वो यूरोपियन कंट्रीज में मेरे ख्याल से 1.4 के अराउंड है। हाँ चाइना में 1.2 के अराउंड, 1.3 के अराउंड है। तो सब जगह ये डिक्लाइन पर ही चल रहा है। इवन इंडिया के अंदर 1.9 पर आ गया। बिल्कुल। आप सोचो, हाँ, इंडिया भी डिक्लाइन पे था। तो ये धीरे-धीरे ऑलरेडी हो ही रहा है। तो इतनी क्या आपको जल्दी पड़ी है कि जस्ट आपके जो भी आपकी 70-80 साल की जो लाइफ है, उसको आप सोच रहे हो कि उसमें ही आप कुछ ऐसा सॉल्यूशन निकाल कर दे दोगे, और वो सॉल्यूशन क्या है? आपका सॉल्यूशन आपका ऐसा है कि आप वो उसे क्या सॉल्यूशन कहा जाए? लव पता है एंड इनकी बोथ योर प्रॉब्लम क्या है? सॉल्यूशन है ये, यही है ये, बता पता रहा है हूँ। इनकी प्रॉब्लम ये है, इनके पर्सपेक्टिव से सोच के देखते हैं अभी।
लेट्स से ये 18-19 साल के बच्चे ही होंगे जो ऐसे कमेंट कर रहे होंगे, कोई मैच्योर पर्सन ऐसा कमेंट नहीं करेगा। तो अब इनकी लाइफ में ना बहुत प्रॉब्लम्स है। लेट्स से स्कूल में होंगे, अभी अभी कॉलेज पास आउट किया होगा, तो अब इनको जॉब का प्रेशर, लेट्स से एग्जाम्स का प्रेशर, एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना है। अभी इस एज में कोई स्टेबल रिलेशनशिप नहीं है, माँ बाप से ना अलग ही वो रेबल मोड ऑन होता है। समाज इनको कुछ चीजें कहने को कर रहा है, ये वो करना नहीं चाहते। तो इनको लग रहा है यार सोसाइटी, स्पेशली अपना इंडियन समाज, बहुत बर्डन डाल रहा है इनके ब्रेन के ऊपर। तो इनको लगता है अभी अपनी सिचुएशन देख के कि हाँ, अगर खत्म हो भी जाए तो क्या दिक्कत है, वैसे ही इतना प्रेशर में है हम। पर प्रॉब्लम इसमें यही है कि ये चीज भूल चुके हैं कि लाइफ में ना, लेट्स से जो चैलेंजेस आते हैं या फिर सफरिंग का ही नाम ले लो, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। एटलीस्ट मैं ऐसे बड़ा हुआ था, मैंने भी जो भी ये प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं ना, मैं भी इनसे कम अक्रॉस हुआ था, मैं भी गो थ्रू किया था। मेरे ऊपर भी ये प्रेशर था, मुझे एग्जाम स्कोर करने हैं स्कूल में, फिर कोई अच्छी सी डिग्री करनी है, फिर पैसा कमाना है, जॉब भी करनी पड़ेगी, जॉब में बॉस की सुननी पड़ेगी। ये सारे प्रेशर्स जो है ना लाइफ के, ये पार्ट ऑफ लाइफ समझ कर मैंने इनको ओवरकम किया। लेकिन अब इनको एक एस्केप रूट मिल गया है, या फिर एक कोपिंग मैकेनिज्म मिल गया है इन यूट्यूबर्स के थ्रू। लेट्स से कोई प्रो मॉर्टलिस्ट है या फिर ये एंटीनेटलिस्ट हैं, ये इनको ना डेली आके फीड कर रहे हैं माइंड में कि लाइफ ना बहुत सफरिंग है, और ये एब्सोल्यूट ट्रुथ है लाइफ का। आपके माँ बाप ने ही गलती करी है आपको इस दुनिया में लाके। इमेजिन करो एक बच्चा रोज बैठ के ये फिलोसफी सुन रहा है, इन रैशनल यूट्यूबर्स की बातें सुन रहा है, तो उसके ब्रेन में अब क्या हो रहा होगा? उसकी बुद्धि लिटरली खराब हो रही है। वो कन्विंस हो रहा है, लेट्स से कंडीशन हो रहा है इनटू बिलीविंग कि मेरा पैदा होना ही मिस्टेक थी, इस दुनिया में मैं रहना ही नहीं चाहता हूँ। तभी मैं इन पता है बच्चों को बोलता हूँ कि इन फिलोसफीज को ना, लेट्स से फॉर द सेक ऑफ एंटरटेनमेंट सुन लो। लेट्स से एक डिबेट हो रही है, अपने चैनल पे भी हुई, डिबेट सुनने में मजा आता है, लेकिन इतना डाई हार्डली फॉलो मत कर लो, चिपक मत जाओ इससे। एक्सट्रीम से ना मेरा ये ओपिनियन था, मतलब था कि इतना एक्सट्रीम में नहीं जाना है, इतना फिलोसफी से अटैच नहीं हो जाना है कि अब डेली ना आपकी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है उसको आप एज अ सफरिंग लेबल कर दो, और अपने आप को कोसते रहो कि मैं क्यों इस दुनिया में आ गया। ये डिप्रेसिंग फिलोसफीज हैं, अगर डेली सुनोगे ना, लिटरली फिर आपको एक डॉक्टर की नीड पड़ने वाली है। और ऐसे कमेंट आए हैं हमें कि ये फिलोसफी पढ़ पढ़ के, मैंने ना लास्ट कमेंट वो शेयर भी किया था लास्ट वीडियो में, कि ये डेली फिलोसफीज पढ़ पढ़ के मुझे थेरेपिस्ट की जरूरत लग गई, मुझे थेरेपी लेनी पड़ी, क्योंकि मैं डिप्रेस हो गया था ये सुन सुन के। एक्चुअल में जो शुरू में बोला था ना आपने, वो बिल्कुल सही बात थी। वही है एक्चुअल में। होता क्या है, जब हम और हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ मुश्किलें होती हैं, और ख़ास तौर पर जब हम करियर डेवलपमेंट के फ़ेज़ में होते हैं, जब अपना करियर बना रहे होते हैं, तो उस टाइम पर मुश्किलें हर कोई फ़ेस करता ही है, क्योंकि बचपन से तो क्या है कि भई, क्या है कि एक एक क्लास का एग्ज़ाम पास किया, दूसरी क्लास में चले गए। एक मतलब गोल सा चल रहा है हमारी आँखों के सामने ना, कि भई चलो फर्स्ट से सेकंड में आ गए, सेकंड से थर्ड में आ गए, ऐसे करते-करते फिर अभी अपना ग्रेजुएशन कर ली। उसके बाद में जैसे-जैसे ग्रेजुएशन होने लगती है, तो जो है मतलब बड़ी अनसर्टेनिटी सी लाइफ़ में आने लगती है कि अब क्या करें? हम्म। अब तो उसके आगे तो हम्म। अब डेड एंड है, अब तो कुछ करना पड़ेगा, हम्म। ठीक है? वहाँ पर जाकर फिर इनको जो रियल लाइफ़ है, उससे इनका आमना-सामना होता है। और उस समय पर हाँ। इनको लगता है कि बहुत सारे जो इनके जो दोस्त हैं, आस-पड़ोस के लोग हैं, वो ये देखते हैं, अरे यार वो तो उसका तो वहाँ सिलेक्शन हो गया, वो तो वहाँ चला गया, उसका तो वहाँ का वीज़ा लग गया। ये सब खबरें सुनने को मिलती है। अब इनको लगता है यार, अब मैं क्या करूँ? मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा करने के लिए। ये कन्फ्यूज़ है अपनी लाइफ़ को लेकर। ऐसे में और उधर से घर घर से अलग गालियाँ पड़ रही हैं कि भाई कुछ करता क्यों नहीं है? पूरे दिन पड़ा रहता है, ठीक है ना? ऊपर से फिर खुद को भी लग रहा है कि यार मैं कुछ क्यों नहीं कर रहा? बहुत से जो उनके दोस्त होंगे, उनके लाइफ में कोई ना कोई रिलेशनशिप में आ गए, वो किसी के साथ उनका रिलेशन चल रहा है, ठीक है ना? अब वो सब चीज़ें भी वो देख रहे हैं। अब ये अंदर से फ्रस्ट्रेशन आती है कि मैं हम्म। क्या करूँ? मुझे कहाँ लाके मुझे मेरे को फँसा दिया है। अब उसमें कोई ऐसा हाँ। फिलॉसफर सामने से निकल कर आता है जो बताता है कि यार ये लाइफ तो सफरिंग है, ये जो लाइफ है इसमें तो मतलब आना ही नहीं चाहिए था, और ये जो है बच्चों को अगर पैदा करना बंद कर दिया तो सफरिंग खत्म हो जाएगी। उसको बंदे को बात एकदम जच जाती है कि अरे हाँ यार, यही तो हम्म। सॉल्यूशन है, यही तो। क्योंकि हाँ। हमारा जो दिमाग है ना, वो हमेशा शॉर्टकट ढूँढता है कि कहाँ से एक हाँ। ईज़ी बिल्कुल। सॉल्यूशन मिल जाए मेरे को, और ताकि मैं जो कुछ मेरे साथ हो रहा है उसको मैं जस्टिफाई कर दूँ, और साथ में मतलब गिल्ट जो है मेरे अंदर जो पैदा हो रहा है वो गिल्ट ना पैदा हो। और अब ये जो ब्लेम है वो सारा उन्होंने अपना उठा के माँ-बाप के ऊपर शिफ्ट कर दिया कि भई यार, माँ-बाप को क्या ज़रूरत थी मेरे को ज़िंदगी में लाने की? मेरी तो हाँ। ज़िंदगी में इतने तो वो सब चल रहे हैं। वही, तो एक कोप अप है ये ये। है। ये हाँ, कोप अप मैकेनिज़्म ही है।
और ये होता है मतलब ओशो बताते थे कि जैसे कि जैसे कि उनके जो आश्रम वगैरह में था, तो वहाँ पर वो कई तरह की जो क्रियाएँ वगैरह कराते थे। तो उसमें पता नहीं कहाँ से बाहर खबर पहुँच गई कि भई वहाँ तो जो है लोग कपड़े उतार देते हैं और ऐसे कूदते हैं, वैसे करते हैं और वहाँ पर लड़कियाँ भी होती हैं ग्रुप्स में। तो बहुत सारे जो और फिर वो जो उनकी जो बातें थी, उनकी बातें थी उसमें वो जो है मतलब सेक्स है उसको इतना खुलकर बताते थे और हाँ। उसमें कहते थे कि भई इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। अगर आपका मन करता है किसी के साथ कुछ करने का तो आप कर सकते हो बट हाँ, हुँ। कंसेंट होना चाहिए। तो ये जो खुली हुई बातें थी, ये जो हमारा जो भारतीय समाज है, उसके लिए बड़ी अजीबो-गरीब थी। लेकिन जो भारतीय समाज है वो कुंठित भी था अंदर से। उसके अंदर कुंठा है कि हुँ। चूँकि ऊपर से वो दिखा रहा है कि वो बड़ा जो है एक काइंड ऑफ फैमिली ओरिएंटेड मैन है क्योंकि उसने एक शादी कर ली है और वो उसको बिल्कुल निभा के चल रहा है। लेकिन अंदर से उसके कुंठा भी है। वो ऐसे लोगों के बारे में सुनता है कि अच्छा आश्रम में ये सब हो रहा है? अच्छा ये हाँ। मतलब अब वो जो फ़िलॉसफ़ी है अब उसको पसंद आने लगती है कि अच्छा ये तो सही फ़िलॉसफ़ी है यार मतलब कि हाँ, अगर मेरा मन करे तो मैं किसी के साथ भी कर सकता हूँ, कंसेंट की तो बात है, ये है, वो है। तो ऐसे जो फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं वो फिर ओशो को सुनना शुरू करते थे। फिर वो ओशो के आश्रम जॉइन करते थे। और हाँ, वो उसके गहराई तक नहीं समझे वो जो बात बोली। उनके मन में सिर्फ़ वो है कि जो मेरी कुंठा है, वो मैं कैसे निकालूँ? तो ओशो ने लास्ट में कहा बिल्कुल। था कि जो भारतीय लोग हैं, उनको मैं अलाउ ही नहीं करूँगा अपने जो आश्रम की जो एक्टिविटीज़ हैं, जिन जो कि जो फ़ॉरेनर्स के लिए होती थी, उसमें वो भारतीय लोगों को अलाउ नहीं करते। क्योंकि वो कहते थे वो वहाँ पर कुछ करने नहीं आते, वो सिर्फ़ देखने आते हैं। वो इस उम्मीद में आते हैं कि शायद यहाँ कोई एनकाउंटर हो जाएगा उनका किसी के साथ। हाँ, तो अपनी वो ये निकालनी है इनको बस। हाँ, तो यही चीज़ है हम आप ना मतलब जो भी लोग सुन रहे हो देखो अगर आपके दिमाग में इस तरह के थॉट्स आते हैं, कि यार ये तो लाइफ़ सफ़रिंग है और माँ-बाप ने क्यों मेरी ज़िंदगी में ला दिया। आप देखो कहीं न कहीं आप ऐसा तो नहीं है कि आप अपनी ज़िम्मेदारियों से भाग रहे हो कहीं। कहीं जो कुंठा जो आपके मन में बैठी हुई है, कहीं ये उसका सॉल्यूशन तो नहीं वो फिलॉसफर दे रहा है जिसको आप सुन रहे हुँ, हो। हुँ। ये ऐसा ही होता है, दिमाग हमारा बड़ा पेचीदा है और अपने आप को देखकर बार-बार समझना पड़ता है कि अगर मैं ऐसा कर रहा हूँ, मेरे दिमाग में ऐसा सोच आ रही है, तो क्यों आ रही है सोच ये? ये कहाँ से आ रही हाँ, है? ये खुद को बड़े गहराई से समझना पड़ता है। दिमाग जो है मतलब बाहर वाले आपको बाद में धोखा देंगे, आपका दिमाग आपको सबसे पहले धोखा देता है। वो हमेशा ईज़ी सॉल्यूशन की तरफ जाएगा, जहाँ पर आप खुद के ब्लेम से बच जाओ, खुद की मेहनत से बच जाओ। आपके ऊपर ज़िम्मेदारी ना है, आप वो ज़िम्मेदारी किसी और के ऊपर शिफ्ट कर दो। हुँ, हाँ। या पता है सागर, इस पे ना एक पॉइंट यहाँ पे पहले ही बोलने वाला था यार, वो फिर कॉल आ गया था ऑफिस का। हाँ। यार एक तो ना ये जो कंडीशनिंग कंडीशनिंग ये लोग करते रहते हैं ना कि सोसाइटी कर रही है, मैं सिर्फ इसमें इतना पॉइंट बोलूंगा कि इवन अगर हम लोग भी अगर कोई मैसेज दे रहे हैं ना, हम भी एक तरीके से कोई चीज कंडीशन कंडीशन कर ही रहे कर हैं रहे हैं तुम्हारी। आपको। हाँ। अगर ये नेशनल यूट्यूबर्स आ रहे हैं और आपको कोई गाइडेंस दे रहे हैं या अपना थॉट प्रोसेस बता रहे हैं या आइडियोलॉजी समझाने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी आपको कंडीशन कर रहे हैं। तो ये तो याद रखो, कंडीशन हो गए ही, इस दुनिया में आ गए हो किसी ना किसी शेप और फॉर्म में, कोई ना कोई आपको कंडीशन करेगा, चाहे आपका स्कूल टीचर हो, कॉलेज टीचर हो, हर कोई थोड़ा थोड़ा डालेगा। ये आपके ऊपर है। ये सारी चीजों को सुनो, उसको फिल्टर करो क्रिटिकल थिंकिंग के लेंस से, और उसके बाद अपना कंक्लूजन पे आओ, और वो देखो क्या वो प्रैक्टिकल है कि नहीं है। मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ। पता है अगर एक और चीज थी, अपन ये सोचते हैं कि जेंजी का रेशियो ज्यादा है, विच इज ट्रू, जो शायद ये वाले हुँ, कमेंट कर रहे हैं, बट जैसे अर्पित भाई ने बोला था ना कि वो डिबेट में अरविंद ने भी बोल दिया था, वो तो लाइक अच्छा मैच्योर इंसान है, वेल एजुकेटेड है, अच्छी फिलोसफी से वो अलाइन कर रहा है वीगनिज्म से। अगर वैसे बंदे भी बोल रहे हैं कि बटन बटन दबा देंगे, मुझे सिर्फ यार उन लोगों को ये एड्रेस करना है। शायद वो छोटे अभी वो बच्चे लोग नहीं समझेंगे, 16 17 18 वाले, लेकिन मैं सिर्फ इन लोगों को बोल रहा हूँ। अगर 24 घंटे में ना पूरा ये यूनिवर्स जब से बिग बैंग हुआ है और अभी की डेट को पूरा अगर हमने वो कर दिया ना टाइम फ्रेम में, अभी शायद ह्यूमन सिविलाइजेशन आधा घंटा हुआ होगा इवॉल्व किए हुए। और उसमें भी इतनी अवेयरनेस है, इतनी इतनी इंटेलेक्चुअलिटी, जो अपनी कैपेसिटी जो डेवलप हुई है ना, ये शायद कुछ सेकेंड्स पहले हुई होगी। और हुँ। तुम इनको टाइम भी नहीं देना चाहते हो। इसी कुछ चीजों के चक्कर भी नहीं, कुछ सेकंड्स में आपने काफी पॉजिटिव भी आपने अचीव कर लिया है। मेडिकल इवॉल्व जिस तरीके से हुआ है, मेडिकल साइंस का इवोल्यूशन, टेक्नोलॉजी का, वो चीज आपने देखा है, प्लस कुछ नेगेटिव साइड इफेक्ट्स भी देखे हैं, नो डाउट। लेकिन अभी तो हम वो टॉडलर्स हैं, बच्चे हैं, चलना सीख रहे हैं। बिल्कुल गिरेंगे, हो सकता है इलेक्ट्रिकल सॉकेट में उंगली भी देंगे फिर लगेगी, हो सकता है जलती हुई मोमबत्ती में हाथ भी देंगे, सफर करेंगे। लेकिन बच्चा जब पहली बार एक दो बार गिरता है ना, हम उसको फिर भी हाथ पकड़ के चलना सिखाते हैं, ना कि बोल देते हैं भाई सॉरी खत्म, रेड बटन दबाओ, बच्चे की सफरिंग दूर करो। अरे ठीक है, गिरा है यार, उठेगा, सीखेगा अपने एक्सपीरियंस से। क्या बात कर रहे हो, थोड़ा तो टाइम दे दो साइंस को।
तू बिल्कुल। इरेशनल है पीके। फन तो है ही भाई इरेशनल फुल ऑन। अच्छा, अच्छा, इनके लॉजिक के अकॉर्डिंग जैसे जो वीगन नहीं है और जो एंटीनेटल नहीं है वो सारे इरेशनल हैं, हम्म, ठीक है? तो अब काउंट करते हैं ऐसे वर्ल्ड में काफी एग्जांपल्स को जो इरेशनल हैं इनकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। लेट्स से नील डिग्रास टाइसन, उसके बच्चे हैं, वो वीगन भी नहीं है तो वो इरेशनल है। जॉर्डन पीटरसन, सैम हैरिस, और कौन है इंडिया में ले लेते हैं, लेट्स से इसरो के कुछ साइंटिस्ट होंगे, लेट्स से कुछ सोल्जर्स होंगे जो अभी बॉर्डर पे वहां पे खड़े हैं और हमारी जान बचा रहे हैं, वो भी इनके हिसाब से इरेशनल होंगे क्योंकि वो चिकन विकन खाते हैं, ये सब उनके तो बच्चे भी चाय होते हैं चाय शायद। तो नहीं, पीते ही मोदी है ना। मोदी जी रैशनल होंगे इनके हिसाब से। मोदी जी ने बच्चे नहीं करे, मोदी जी, योगी जी रैशनल है मेरे ख्याल से, वो रैशनल है। लेकिन वो दूध पीते हैं। आई डाउट कि वो वीगन है। आई डाउट कि हाँ, वीगन है, ये मुझे भी डाउट है। बट हाँ, मतलब तो कुछ लेवल तक तो रैशनल है ही ना। तो इनके हिसाब से हर वो पर्सन इस दुनिया में जो वीगन नहीं है और एंटीनेटल नहीं है वो इरेशनल है। तो सारे एग्जांपल्स उठा लो, अपने क्रिकेटर्स, अपने बॉलीवुड सेलेब्स, अपने साइंटिस्ट, इवन नील डिग्रास टाइसन, आई थिंक रिचर्ड डॉकिंस के भी बच्चे हैं और वो भी वीगन नहीं है। रिचर्ड क्या डॉकिंस भी इरेशनल है। स्टीफन हॉकिंस का क्या भाई, वो भी तो क्या इरेशनली। हाँ, वो भी रैशनल। वो भी इरेशनल था। भाई तो साहब। इरेशनैलिटी की डेफिनेशन ना इनको समझनी पड़ेगी, है क्या? वैसे क्या है डेफिनेशन इसकी? जैसे डेफिनेशन वही है कि हम हाँ, पर अर्पित आप बता रहा, मेरे को ना एक अच्छा एक एग्जांपल आया है कि मैं हाँ, क्यों वीगन नहीं हूँ, उससे रिलेटेड है ना। आप प्लीज कंप्लीट करो पहले। रैशनल होने का मतलब यही है ना कि आप किसी चीज को एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखना शुरू करो। आप सवाल करो, किसी के एकदम कंक्लूजन पर एकदम फटाक से मत पहुंच जाओ कि कुछ आपने एक दो फिलॉसफी हाँ। सुनी और आप तुरंत एकदम सोल्यूशन पे पहुंच गए। उन चीजों को गहराई से समझो कि आप अब जैसे हम बात कर रहे हैं ह्यूमन हिस्ट्री को आप पूरा ढंग से पढ़ो। सेपियंस एक अच्छी बड़ी अच्छी बुक है युवल नोआ हरारी की, उसको पूरा पढ़ो आप। उसको पढ़ोगे ना, वाकई में आपको लगेगा यार हम लोग कैसे कैसे करके यहाँ पर पहुंचे। आपको वाकई में आपकी आपकी जो लाइफ है ना उसकी वर्थ महसूस होने लगेगी कि आज अगर मैं हूँ यहाँ पर तो इतने सारे लोगों का उसमें योगदान है जिसकी वजह से आज मैं एग्जिस्ट कर पा रहा हूँ यहाँ पर। और आज जो कुछ भी हमारे अराउंड है उसमें कितने लोगों का योगदान है, कितनी मतलब सिविलाइजेशंस, कितने लोग, कितने मतलब काउंटलेस लोग हैं जिनकी वजह जिसकी परिणाम है कि आज हम मतलब हमारे अराउंड जो कुछ भी चीजें हैं। तो अपने आप आपके अंदर से ग्रेटिट्यूड आएगा कि यार ऐसे कैसे मतलब वही है ना कि जैसे मान लो हम्म। कि कोई एक पेंटिंग है बड़ी खूबसूरत सी और उसको बहुत सारे लोगों ने बहुत मेहनत से बनाया है। अब कोई कहे कि इसको मैं माचिस लगा दूंगा तो इसका मतलब है कि उसने उस मेहनत को समझा ही नहीं। वो उसको समझ ही नहीं पाया उसकी जो जो वहां तक वो मतलब जो इतनी मेहनत से जितने लोगों ने अपना दिमाग लगाकर उसको क्रिएट किया वो उस चीज को समझ ही नहीं पाया, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है उसकी नजरों में। वो वैल्यू आप पैदा करो, वो उस चीज को समझो आप। ये भी रैशनैलिटी है। ये भी रैशनैलिटी का मतलब केवल इतना नहीं होता कि आपने जस्ट एक कट टू कट आर्गुमेंट है किसी ने आपको दे दी कि भाई इसकी वजह से हमारे ह्यूमंस की वजह से ये नुकसान हो रहा है धरती पर, इस वजह से ह्यूमन पॉपुलेशन को खत्म हो जाना चाहिए। नहीं, केवल इतना नहीं होता है। आपको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखना पड़ेगा। ह्यूमंस को भी इंक्लूड करो ना आप उस फोल्ड के अंदर। आपने ह्यूमंस को एक्सक्लूड कैसे कर दिया? आप ये हम्म। जो भी आपके फिलोसफर हैं ये ह्यूमंस को बाहर रख देते हैं, उनको ह्यूमंस को विलेन बना देते हैं और बाकी सबको विलेन नहीं बनाते हैं। वो सब इनके लिए ठीक है। ऐसे नहीं, ऐसे मत करो। इनको सबको ह्यूमंस को भी साथ में रखो। मैंने अरविंद के पॉडकास्ट में भी कहा था कि भाई मेरा और अरविंद का बस इतना ही था कि मैं कह रहा था कि अगर आप हम्बल हो एनिमल्स के लिए तो ह्यूमंस के लिए हम्बल क्यों नहीं हो सकते? आपने उसको कैसे उस फोल्ड से बाहर कर दिया? आप ह्यूमंस के लिए तो इतने क्रूअल हो, आप कहते हो कि मैं बटन दबा के जो है खत्म कर दूंगा इनको। हम्म। और एनिमल्स के लिए आपके अंदर इतनी काइंडनेस है कि आप उनको बचाना चाहते हो। मतलब ये दोगलापंती नहीं है? ये पता है क्या? ये है एक सब्जेक्टिव मॉरल सेंस। लेट्स से अरविंद की सब्जेक्टिव मॉरल सेंस, उसकी अपनी जो है वो ये कहती है कि एनिमल लाइव्स आर मोर इम्पोर्टेंट देन ह्यूमन लाइव्स। उसने ये सेंटेंस बोला भी था शायद। तो लेट्स से उसके हिसाब से ये है, मैं इस बात से डिसएग्री करता हूँ। अब ऑब्जेक्टिवली कौन सही है कौन गलत है, हम कैसे इस कंक्लूजन तक पहुंचे, ये सारे रैशनल लोग एक बार सोचना। जैसे तुम्हारी मॉरल सब्जेक्टिव सेंस ये कहती है कि दुनिया को खत्म कर दो एक रेड बटन दबा के, तुम अपने आप को रैशनल किस बेसिस पे कह रहे हो? क्योंकि तुम ये फील करते हो, और तुम फील क्यों करते हो? क्योंकि तुम्हारी लाइफ ट्रैक पे नहीं है, तुम्हारी लाइफ में अभी बहुत प्रॉब्लम्स हैं। तो उससे डील करने के बजाय तुम हार मानकर इस कंक्लूजन तक पहुंच गए और इसको रैशनैलिटी का नाम दे रहे हो फिर।
और मेरे को अर्पित भाई लोग पागल बोल रहे थे कि यार सागर भाई तो पागल है कि वो बटन नहीं दबाएंगे। अरे कैसे तुम्हें हेल्प कर दबा चाहिए दबे सागर यार, दबा दे भाई। दबा दे बटन। हलवा चल रहा है यहाँ पे। मैं जेन्युइनली एडवाइस करूंगा, जितने भी लोग ये सोच रखते हैं ना कि हाँ रेड बटन दबा देना चाहिए, प्लीज किसी साइकेट्रिस्ट को दिखाओ ऑन अ सीरियस नोट और डिस्कस करो कि तुम्हारे साथ क्या प्रॉब्लम है। लिटरली बड़ा सीरियस सिचुएशन है। बच्चे हैं भी और 18 पता है, साल 18-20 साल के। और अब जैसे यही बच्चे लोग ना जैसे वीगन उस पे भी कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है, एंड इट्स गुड कि ठीक है वो मे भी एक्सप्लोर कर रहे हैं इस चीज को, क्योंकि मेरा इस फिलोसफी के अगेंस्ट तो कोई वो काउंटर है नहीं है सच। मेरे को सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि जो आप थोपने लगते हो ना लोगों पे कि नहीं तू मत खा, तू मत खा, तू तो मतलब पाप कर रहा है ये वो, ठीक है, ये इस तरीके से मत करो। आपका ओवरऑल एंड ऑब्जेक्टिव है कि ज्यादा से ज्यादा बंदे वीगन कन्वर्ट हो, ताकि एनिमल सफरिंग और रिड्यूस हो सके जितनी हो सकते हैं। ये आपका अगर एंड ऑब्जेक्टिव है तो उसके तरफ वर्क करो। सो फॉर एग्जाम्पल, मैं तो इरेशनल हूं, ठीक है, मेरे लिए प्रैक्टिकलिटी सब कुछ है भाई, तो मैं उनको ये एडवाइस करूंगा कि भाई नॉन वेजिटेरियन से वीगन ये बहुत ड्रास्टिक जंप होता है, ये इतना इजीली नहीं होगा, ठीक है, मल्टीपल फैक्टर्स आते हैं इसमें। तो मैं ये कन्वे करूंगा भाई, आप अगर एक दिन में लेट्स से एक हफ्ते में अगर आप 3 बार नॉनवेज खाते हो, तो प्लीज उसको एक में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। तो 2 बार नहीं खाएंगे ऐसे ही, लाइक इसको अब तू एक्स्ट्रापोलेट कर ले टोटल इंडिया के नॉन वेजिटेरियंस को, तो वो सीधा जो क्या बोलते हैं उसको, जो डिमांड होगी ना वो हाफ हो जाएगी सीधा। और अगर उनके दिमाग में ये एम्पैथी आ गई कि हाँ मैंने इसको कम खाना इसलिए चालू किया क्योंकि मुझे एनिमल सफरिंग कम करनी है, ट्रस्ट मी वो वेजिटेरियन बन जाएगा फिर। वेजिटेरियन वाले पे फिर आप ये बताओगे कि भाई दूध घी ये सब पीने में भी आप एनिमल्स टॉर्चर होते हैं, तो आप धीरे धीरे इसको भी कम करो, रिप्लेस करो, पनीर खा रहे हो तो टोफू खाओ, वो धीरे धीरे वो होगा फिर वैसे होगा। तो ये जो साइकिल है ना ये थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन ये वर्क करेगी। किसी को जा करके गरिया करके बोलोगे ना केएफसी के शॉप पे कि भैया नहीं अब तू खाना बंद कर दे, वो नहीं होगा। तो एज अ इरेशनल बट प्रैक्टिकल, ठीक है, मतलब कि मैं तो यही बोलूंगा मेरा ये वाला मेथड ना फार इजी होगा लोगों को वीगन के तरफ वो ढकेलने का। अदरवाइज तो भाई तुम लोग ये करते रहो, मैं रैशनल हूँ मैं रैशनल हूँ, और ठीक है सबको गरियाते रहो जो नॉनवेज खाता है, कुछ ना होना उससे। यार ये ना बस एक सुपेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स चल रहा है। इनको ना मजा आता है। इन्होंने कुछ ऐसे आर्गुमेंट सीख लिए और अब इनको जो भी ऐसा पर्सन मिलेगा जो उनकी आइडियोलॉजी से मैच नहीं करता है, इनको अब डिबेट करने का मौका मिल गया। और डिबेट को ना ये बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं। किसी को विनर लूजर टैग करने में इनको बड़ा मजा आता है। हाँ जी, अब ये जीत गया ये हार गया। जैसे लोग मेरे से पूछ रहे थे सागर भाई काउंटर दो, एंटी नेटलिज्म का काउंटर क्या है आपके पास। मैं काउंटर देने की कोशिश करता हूँ अभी। ठीक है, लॉजिकली स्पीकिंग, आपका ये मानना है कि लाइफ सफरिंग है, इस वजह से इस दुनिया में किसी बच्चे को नहीं लाना चाहिए। लेट्स से मैं एक प्रोक्रिएशनिस्ट हूँ, मैं ये व्यू रखता हूँ लाइफ को लेके। हाँ लाइफ में सफरिंग है, गौतम बुद्ध भी बोल के गए सफरिंग तो है, लेकिन स्टिल मैं उसको एज अ पार्ट ऑफ लाइफ समझता हूँ मेरे हिसाब से। और फिर मैं समझता हूँ कि जो बच्चा इस दुनिया में आएगा, हाँ प्रॉब्लम्स होंगी उसके साथ, अनसर्टेनिटीज होंगी, बट स्टिल इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। लेट्स से प्रोक्रिएशनिस्ट का ये मेंटल मॉडल है, ये ओपिनियन है, आपका कुछ और है। अब ये दो पर्सन हैं आपस में डिबेट कर रहे हैं, ये कह रहा है मैं सही हूं, ये कह रहा है मैं सही हूं। इनका जज अब कौन बनेगा? कौन किसी को ऑब्जेक्टिवली राइट एंड रॉन्ग में प्रूव करेगा या फिर कैटेगराइज करेगा, और कैसे जब करोगे आप? मेजोरिटी ज्यादा हो जाएगा, जब मेजोरिटी जिस भी साइड की राइट। ज्यादा होगी वही डिसाइड करेगा। और अभी आप मेजॉरिटी, पूरे वर्ल्ड में मेजॉरिटी से पूछ लो, आपको क्या लाइफ वर्थ इट लगती है? क्या आप इस दुनिया में दोबारा वापस आना चाहोगे? मेजॉरिटी विल से यस। मोर देन तो 70-80 मेजॉरिटी के परसेंट बेसिस पीपल पे आर हैप्पी। हाँ, इसका एक सर्वे भी था जो पीके ने शेयर भी किया था शायद एक वही पॉडकास्ट में। गैलप का था ना, मोर देन 70% दे आर सेटिस्फाइड विद देयर लाइफ ग्लोबली। तो अब उस हिसाब से, क्योंकि मोरालिटी हमेशा मेजॉरिटी ही डिसाइड करती है, तो इस लॉजिक के थ्रू योर एंटी नेटलिज्म फिलोसफी इज फ्लॉड। क्योंकि आपका सब्जेक्टिव मॉरल सेंस बहुत ही रेयर अमाउंट में है, लेट्स से बहुत कम लोग आपसे अलाइन करते हैं, तो इसीलिए हम उसको नहीं अपनाएंगे। तो क्या ये ये- काउंटर है लॉजिकल? हाँ ये अच्छा है। तो इवन मतलब ये देखो कि जो इंडिया के अंदर जो पुनर्जन्म की जो फिलॉसफी है वो इतनी ज्यादा पॉपुलर हो गई कि
मतलब आज भी लोग उसमें विश्वास करते हैं। क्यों? हम्म। उसके पॉपुलर होने के पीछे वजह ये है कि लोग चाहते हैं कि दोबारा मौका मिले हमें इस दुनिया में आने का। कौन सी योनि में आएंगे अर्पित भाई? पाप योनि में नहीं आना मुझे, देखो। शास्त्रों के अनुसार तो पाप योनि में ही आना है हम लोग। तो अगर भाई, किसी से जैसे हाँ मेरी एक्चुअली। मेरी कई बार डिबेट होती है, तो जैसे मैं बताता हूँ कि वो मतलब मुझसे पूछते हैं कि भाई फिर क्या आपके हिसाब से क्या है कि जीवन के बाद? मैंने कुछ नहीं, खत्म है। उसके बाद मतलब जैसे कोई चीज़ है ना, खत्म हो गई तो खत्म हो गई बस। तो कह रहे कि यार ये तो बड़ा मतलब हमें अंदर से डिस्कम्फर्ट करता है कि इसके मतलब मरने के बाद मेरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। कहाँ खत्म हो जाएगा? तो अनकंफर्टेबल इसका हो मतलब है जाता कि अभी उनको कम्फर्ट मिलता है भी कुछ उसमें, कि नहीं है। पुनर्जन्म में कम्फर्ट है उनको। ओह माय गॉड। तो मतलब ये वही है ना, मतलब कि मैं वही बोलता हूँ कि जिस कंट्री में भी यूथनेशिया लीगल है, ठीक है, और अगर हम लोग इसको कांस्टेंट मानते हैं कि हाँ लाइफ इज सफरिंग, विच इज ट्रू, बट लाइफ में फिर आप इसको ओवरकम कर सकते हो और हैप्पी भी रह सकते हो। तो यूथनाइजेशन जहाँ पे लीगल है, वो कंट्री में भी ऐसे डेथ रेट ऐसे नहीं है वैसे उस लेवल की। तो मतलब मुझे फिर वही लगता है, लोग तो चाहते हैं जीना। जैसे कल निधि भी एक एग्जांपल दे रही थी, एक काफी शायद सागर तुम लोग की रिलेटिव थी ना, कि काफी ओल्ड एज पे हम्म। थी। वो भी बोल रही थी अपने ऑलमोस्ट लाइक डेथ बेड पे, वो बोल रही है मेरे को और जीना है। तो यार हम्म। लोगों को चाहिए, बट आई मीन चाहे कितनी भी सफर कर रहे हो ओल्ड एज से या अपने क्लोज वन को आप देखते हो, तो जीवन और मृत्यु तो वो है ही ना, मतलब कि जस्ट जस्ट गेट ओवर इट, लिव विथ इट, ये रियलिटी है। तो अब बात करते हैं भाई ये रैशनल यूट्यूबर्स की। ठीक है, इनका बेसिक प्रेमाइस क्या है चैनल का, मैं वो एक्सप्लेन करता हूँ। क्योंकि हमें लोग पता है रैशनल क्यों बोलते हैं। क्योंकि इनको लगता है कि जो ये रैशनल यूट्यूबर्स आके बता रहे हैं ना, वो चीज़ हम समझने के केपेबल ही नहीं है। ठीक है। क्योंकि बहुत डिफिकल्ट फिलोसफी है इनकी अंडरस्टैंड करने के लिए ना, बहुत ही इंटेलेक्चुअल इसमें वो चाहिए दिमाग। आईक्यू अगर आपका 150 नहीं है तो 200 नहीं है, आप समझ नहीं पाओगे। तो मैं बताता हूँ इनकी फिलोसफी अब है क्या। तो बचपन से हम देखते हुए आए हैं गाइस कि ना, मैं अब तुम दोनों को ज्ञान दे रहा हूँ, ठीक है। मैं एक रैशनल यूट्यूबर हूँ और तुम इरेशनल हो। तो हमें तो कंडीशन करने की कोशिश कर रहा है, हाँ? हम नहीं होने मैं तुम देंगे। मैं तुम्हें कंडीशनिंग से बाहर निकालूंगा अब, ठीक है। क्योंकि ध्यान से सुनना, क्योंकि बहुत ही मुश्किल है ये समझना, पहली बात तो बचपन से ही ना गाइस तुम्हारी कंडीशनिंग हुई है। तुम्हें जब तुम स्कूल गए तुम्हें बताया गया कि मार्क्स लाने हैं। फिर जैसे ही स्कूल से निकले ना, तुम्हें ये सिखाया गया कि तुम्हें कोई ऐसी डिग्री करनी है कि जिससे ना तुम्हारी कोई अच्छी जॉब लग जाए। अब तुम्हारी जॉब लग गई तो हमें ये सिखाया जाएगा कि शादी कर लो, या इस एज तक आके बच्चे हो जाने चाहिए। तो ये ना समाज आपकी कंडीशनिंग कर रहा है। इस कंडीशनिंग से बाहर निकलना है तुम्हें अब, ठीक है। तो अब इस कंडीशनिंग से बाहर निकलने के लिए आपको प्रैक्टिकल स्टेप्स मैं बताता हूँ कैसे करने हैं। समाज छोड़ दो, ठीक है। समाज क्योंकि ना आप पे बर्डन डालता रहेगा, आपके अननेसेसरी खर्चे भी करवाता रहेगा। अभी वीकेंड पे चले गए किसी की शादी में, वहां खर्चा हो गया। कहीं ऑफिस पार्टी हो गई, वहां खर्चा हो गया। किसी लड़की से मिल लिए, अब वो लड़की पे आप कुछ खर्चा कर रहे हो। अब उससे शादी कर ली, बच्चा हो गया, फिर और खर्चा हो गया। अब इस कंडीशनिंग के बेसिस पे, इस कंडीशनिंग के बाद आप पे ना बहुत ही ज्यादा बर्डन आ जाएगा सर। क्योंकि अब आपको ऐसी जॉब करनी पड़ेगी, ऐसा पैसा कमाना पड़ेगा जिसकी शायद आपको जरूरत भी नहीं थी। तो आपकी लाइफ पूरी अब स्ट्रेस में निकलेगी। ठीक है, तो ये प्रेमाइस है रैशनैलिटी का। क्या ये बात तुम्हें पता थी गाइस? क्योंकि बड़ा मुश्किल था ये। ये अर्पित भाई मुश्किल ढूंढना। से ये बताएंगे, तुम तूने तो भाई मेरे को कंडीशनिंग से बाहर निकालने के चक्कर में रिकंडीशन कर दिया है। मैं छोड़ रहा हूँ समाज को भाई, रुक तू। आपको छोड़ मुझे पता दिया कुछ था मैं। क्या लगता ये है कंडीशनिंग है? एक्स्ट्रा ब्रेन सेल्स इम्प्लांट कराने पड़ेंगे, तब शायद मेरे समझ में आएगा। सीरियसली, ये बड़ा सीरियसली मुश्किल इतना था ना। हाइपर, अरे बहुत बहुत मुश्किल था ज्यादा। ये समझना। तो अब चलो, अब ये समझ लिया ना आपने। अब तो ये है रैशनैलिटी गाइस। तो अब मैं आपको एक और एडवाइस दूंगा। सारे फालतू के खर्चे बंद करो। अपनी जो जॉब कर रहे हो स्ट्रेस वाली, उससे निकल जाओ। क्योंकि उसमें कुछ नहीं रखा है। 1-2 साल का अपना प्लान बनाओ, सेविंग्स कर लो इतनी, और वहां से निकल लो, ठीक है। और ऐसी लाइफ जियो कि आप किसी अब रिमोट विलेज में रहते हो, वहां पे आप अपने वीडियोस बनाओ, चाहे खेती कर लो या फिर अपना कोई लोकल बिजनेस पकड़ लो। वहां पे आपके खर्चे नहीं होंगे। जिस टाइम पे सोना होगा उस टाइम पे सोओगे, जिस टाइम पे उठना होगा। आपकी फ्रीडम है, मतलब पूरी लाइफ को लेके। आप एडवेंचर स्पोर्ट करना, आप ट्रैकिंग करना, आप हाइकिंग करना, आप पैराग्लाइडिंग करना, और आप रील भी बना सकते हो, ठीक है। ये पूरा प्रेमाइस है इन रैशनल यूट्यूबर्स का। डेली आके ये यही बातें करेंगे। और अगेन, बच्चे क्यों सुनते हैं? क्योंकि उनको ये बातें रिलेटेबल लगती हैं। उनको एक कोपिंग मैकेनिज्म दे देती हैं कि हाँ, कि
मेरे पास पैसा नहीं है ना, तो ये सही कह रहा है, पैसा ज़रूरी भी नहीं है। मेरे पास गर्लफ्रेंड नहीं है ना, तो हाँ, ये सही कह रहा है, गर्लफ्रेंड की ज़रूरत ही नहीं है। आपको एक एस्केप प्लान बेचा जा रहा है और आपको कंडीशन किया जा रहा है इनटू बिलीविंग कि ये एक राइट टेम्पलेट है लाइफ को जीने की। मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल जितने भी ये लोग देख रहे हैं, जाके उठा के देख लेना। मैंने 2 साल में दबा के ट्रैवल किया है। पीके तेरे को याद होगा, हर 2 महीने में मैं कभी हाँ मलेशिया भाई। हूँ, कभी सिंगापुर हूँ, थ्रू आउट मैं थाईलैंड तो रह ही रहा हूँ, फुके जा रहा हूँ, क्राबी जा रहा हूँ, फीफी जा रहा हूँ, फिर हांगकांग जा रहा हूँ। हर 2 महीने बाद मैंने इसे ट्रैवल किया है, बिकॉज़ आई थॉट कि ये जीने का सही तरीका है। एक बार आपके पास पैसा आ जाए, बाय द वे मैं 31 साल का हूँ, मेरी शादी भी नहीं हुई, बच्चा भी नहीं हुआ, तो मैं इन्हीं लाइफ के टेम्पलेट को ना फॉलो कर रहा हूँ। एंड स्टिल आई कैन से कि मेरी लाइफ का टेम्पलेट सबके लिए नहीं होगा। इस लाइफ के टेम्पलेट में भी प्रॉब्लम्स होती हैं, स्ट्रेस होता है, एंग्जाइटी होती है, बोर्डम होती है। मैं ये एक्सपीरियंस करने के बाद तुम्हें बता रहा हूँ कि लेट्स से जो लोग अभी एक मॉडल को फॉलो कर भी रहे हैं, अपना टेम्पलेट नंबर 1 बोल देते हैं उसको, शादी, बच्चे, जॉब, मैं कोई नहीं होता बोलने वाला कि मैं उनसे ज़्यादा खुश हूँ। इनफैक्ट मेरे ख्याल से वो मेरे से ज़्यादा खुश है। पीके तेरे को याद है लास्ट 6 महीने, साल में हमारी क्या दुर्गति हुई थी यहाँ पे मेंटली स्पीकिंग हम बोर हो चुके थे इस लाइफस्टाइल से गाइस। जो आपको ये आइडियल लाइफस्टाइल बेचा जा रहा है ना, इससे भी आप बोर होगे। ये एक्सपीरियंस करने के बाद मैं आपको ये गाइड कर रहा हूँ। बहुत ही रेयर लोग ऐसे होंगे जो लेट्स से खेती करके खुश हैं या विलेज में रह के खुश हैं। ये आपको ना हजारों साल पहले बैक इन टाइम भेजने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपको कह रहे हैं कि कोई इन्वेंशन, डिस्कवरी जरूरी नहीं है। अभी के टाइम पे एआई बना, पहले इंटरनेट बना, ये सब हम क्यों नहीं बना पा रहे? पता है, इसी सोच की वजह से। ये जो सोच आपको रैशनैलिटी के बेसिस पे सेल कर रहे हैं ना, ये आपको बैक इन टाइम भेज रहे हैं। ये कह रहे हैं कि आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई इन्वेंशंस करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई जॉब करने की ज़रूरत नहीं है, आपको इस कैपिटलिस्टिक वर्ल्ड का पार्ट बनने की ही ज़रूरत नहीं है। बाय द वे, जिस यूट्यूब पे आकर ये वीडियो बना रहे हैं, वो पूंजीवादियों की ही देन है। जिस फ़ोन पे बैठ के आप कमेंट कर रहे हो, ये भी उस कैपिटलिस्टिक एनवायरनमेंट का ही पार्ट है। किसी ने पहले एक आइडिया डेवलप किया, लेट्स से इंटरनेट या फिर एआई, फिर एम्प्लॉयज़ को हायर किया, वही एम्प्लॉयज़ अब काम कर रहे हैं दिन-रात, ताकि आप अपने फ़ोन पे यूट्यूब चला पाओ। उन्हीं को आप गालियाँ दे रहे हो और फिर कहते हो कि चाइना, यूएस हमसे आगे क्यों निकल गया? इसीलिए आगे निकल गया क्योंकि उन्होंने मटेरियलिज़्म को अडॉप्ट किया और आप नहीं करना चाह रहे हो। और जहाँ मैं ये बात कर दूँ लेट्स से स्पिरिचुअलिटी की, ये पता है लेवल 1 तक भी नहीं पहुँचे अभी। ये जो 4 चीज़ें हैं ना, नौकरी या फिर शादी, बच्चे और क्या है? मैं तो बल्कि एक चीज़ कहूँगा इनसे कि अगर तुम्हारे मन में ऐसा कुछ है ना करने का, तो करके देख लो ना यार, क्या दिक्कत है? हुँ। भई मैंने देखा है, मैं पहाड़ों में मैंने देखा है कई लोग जो है जिनको घूमने का शौक होता है, जिनको जेन्युइनली घूमने का शौक होता है। मैंने उन लोगों को देखा है कि वो जाके किसी लॉज में कोई मैनेजर बन जाएँगे, अपना वहाँ घूम भी रहे हाँ। हैं, अपना वो भी काम भी कर रहे हैं, कमा भी रहे हैं। कई लोगों को देखा, एक लड़की थी, वो योगा टीचर थी, वो योगा सिखाती थी और वो बस उसका घूमने का शौक था उसका, तो वो कभी यहाँ टीचर है, कभी हुँ, वहाँ टीचर है, अपना जहाँ मन कर रहा है अपना घूमे जा रही है और अपना काम भी करे जा रही है। बहुत सारे लोग हैं जो कि वर्क फ्रॉम होम ले लेते हैं और उसके बाद जाके 1-2 महीने अपना पहाड़ों में वो सब करते रहते हैं। तो अगर हुँ, आपको ऐसा लगता है ना, आप ऐसा कर सकते हो, तो अपॉर्च्युनिटी की कमी नहीं है। आप कहीं भी जाओ, किसी हिल स्टेशन पे जाओ, वहाँ पे अपना मैगी की स्टॉल लगानी शुरू कर दो या किसी होटल में काम करना शुरू हुँ, कर दो। हुँ, आपका घर खर्चा चल जाएगा मज़े में, कोई दिक्कत नहीं है। आपको लगता है कि हुँ, ये जो कैपिटलिस्टिक जो एनवायरनमेंट है, ये आपको बड़ा परेशान कर रहा है, आप निकल सकते हो, ईज़िली निकल सकते हो। जाकर वहाँ पे रहो, हुँ, 1-2 महीने, साल भर करो और आपको लगता है कि हाँ, यार अच्छा है आपके लिए, आपको बढ़िया एस्केप मिल गया है। आप वापस से उस कैपिटलिस्टिक एनवायरनमेंट में नहीं वापस जाना चाहते हो, तो रहो वहाँ पर, क्या दिक्कत है? लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, आप में से हो सकता है मतलब कोई 1000, 10,000 में से कोई एक आधा बंदा ही होगा जो कि रह पाएगा, हाँ, नहीं रह बहुत रेयर पाएगा, होंगे। बहुत रेयर। मैं अब अपना खुद एग्जांपल बता रहा हूँ, मतलब मेरे को भी एक टाइम पे ऐसा लगता था कि यार ये सब इतने दुनियादारी के चक्कर में क्या करना है। मैं तो सोचता, मैंने कहा यार जाके ना अपना पहाड़ों में कहीं एक झोपड़ी सी बनाऊँगा, वहाँ पर अपना खेती-बाड़ी करूँगा, ये सब। लेकिन मैंने कहा कि यार इतना बड़ा स्टेप लूँ, उससे पहले पहले छोटा स्टेप लेके देखते हैं। तो मैंने कहा मैं कैंपिंग हुँ, करता हूँ। मैंने कैंपिंग करनी शुरू हुँ, करी। मैं अपना जाता था, अपना टेंट लेके गाड़ी में डाल के अपना जहाँ अच्छा लगा अपना लगा के रहना शुरू करा। तो 1 दिन 2 दिन तो मज़ा आता था। उसके बाद लगता है यार हाँ। चलो यार हो गया बस। हाँ, हाँ, हो गया। मैंने यहाँ तक सोच लिया था कि मैं एक कैंपर वैन बना लूँगा और उसके अंदर मेरा सब कुछ, छोटा-सा किचन होगा, वॉशरूम होगा, उसके अंदर बेड-वेड होगा, अपना उसका लेके घूमता रहूँगा मैं।
लेकिन जब ये सब मैंने लाइफ जी ना, और मैंने एक बार नहीं कई बार ट्राई किया, मैंने कहा चलो हो सकता है इस बार एक्सपीरियंस अच्छा ना हो, अब की बार और बढ़िया चीजों बढ़िया अच्छे से सारे इंतजाम करके लेके जाऊंगा। लेकिन हर बार यही हुआ, कितना भी कुछ भी आप इंतजाम कर लो, कुछ दिन के बाद मुझे लगता था कि बस अब इतना ही हो सकता है, इससे ज्यादा मैं अब नहीं कर सकता, वापस घर चलो। तो ये होता है। तो कोई भी चीज अगर आपको लग रही है ना कि ये करना है, तो बैठकर उसको बुनते मत रहो दिमाग में, और उससे कोई सुपीरियरिटी आप जनरेट मत करते रहो अपने लिए, करके देख लो एक बार, कोई बड़ी बात नहीं है। जाके कहीं भी जो है बोलो कि भाई मैं और पहाड़ों में बहुत आसान है, वहां पर वो जो लोग हैं, और मैंने बहुत लोगों को देखा है, इजीली आपको काम मिल जाएगा, आपके गुजारे लायक आपका काम बढ़िया चल जाएगा। अब पता है अर्पित भाई, इस पे ना मतलब कि मैं जो एडवाइस दूंगा, इसी से आप टेस्ट एंड लर्न ये कर सकते हो, राइट? मेरे को पता है डर ये लगता है, ये जो 16 17 18 साल वाले जो अभी देख रहे हैं ना, जो कि शायद स्कूल पास आउट होने वाले हैं या फिर 11th 12th में या कॉलेज फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, इनके दिमाग में ये वाली बात अभी डाली जा रही है ना, और अगर ये इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, और लेट्स से ये जो आपने तो ट्रायल पीरियड बोला 1 साल 6 महीने का, ये लेट्स से 20 साल से लेके 30 साल तक के यही करते हैं। इन्होंने किसी एवरेज स्कूल से किया, अच्छे नंबर भी नहीं आए, एवरेज कॉलेज से पास आउट हो गए, डिग्री है छोटी मोटी सी वटेवर, लेकिन इन्होंने 10 साल कोई एक्सपीरियंस भी नहीं किया। अब अगर इनको वो बोरियत हो जाती है वहां पे, क्योंकि कई बार अपने वापस आएंगे कैपिटलिस्टिक वर्ल्ड में, जहाँ पेरेंट्स होंगे, वो देखते हैं कि मेरे जो सर्कल के, अरे सबकी कोई यहाँ पे काम कर रहा है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई ये है वो है, ब्ला ब्ला ब्ला, किसी की शादी हो गई है, किसी के एक आध बच्चे हैं। अब हो सकता है एक दिमाग में एक बात आएगी कि यार काश मैं अब ये कर लूं, लेकिन अब वो मौका आपके हाथ से निकल चुका है, क्योंकि 10 साल का आपका वर्क एक्स है नहीं। 30 साल पे आकर के आप सोच रहे हो कि मे बी अब मैं ट्राई करता हूँ, बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होगी। दुनिया बहुत आगे निकल चुकी होगी इन 10 सालों में। ठीक है ना, आप वहां पे गांव खेत में बैठे रहोगे, चिल मार रहे होगे, नो डाउट आपको मेंटल पीस मिल रहा होगा शायद, लेकिन जब आप 10 साल बाद सोचोगे ना, तो ये ऑप्शन नहीं रहेगा। तो ऐसा प्रैक्टिकल एडवाइस मैं देता हूँ, 20 30 साल में रगड़ लो, अपने पैशन को देख लो, ये सारी चीजें कर लो, रोटी कपड़ा मकान एजुकेशन हेल्थ केयर, अच्छा इंश्योरेंस ले लो, टर्म इंश्योरेंस ले लो, ये सारी चीजें करो, और उसके बाद ये आप ट्राई कर सकते हो। हम्म। और अगर अच्छा लग गया तो छोड़ दो, और अगर 1 साल 2 साल में बोरियत हो गई तो आपके पास ऑप्शन है। 2 साल का भी है, मैंने वो कोई ऐसा ब्रेक ले लिया था प्रोफेशनल करियर से, दैट्स इट। बहुत इजी होगा, सबैटिकल पे था मैं, तो वापस आके आपके पास प्लान भी है। तो ये प्रैक्टिकल एडवाइस है, ये नहीं छोड़ के चले जाओ, 18 साल में ही छोड़ दो, नहीं भाई। और पॉइंट पता ये भी है, लेट्स से हम लाइफ की टेम्पलेट्स जो होती हैं, एक 1 है एक 2 है। मैं तो किसी हम्म। को ना राइट एंड रॉन्ग लेबल भी नहीं कर रहा हूँ। मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि इसको ना रैशनैलिटी की तरह प्रेजेंट मत करो। जैसे जो टेम्पलेट 2 है कि समाज को छोड़ना रैशनल डिसीजन है, ये आपको किसने बोल दिया? रैशनल मैं बताता हूँ है क्या। पहले एक कंडीशनिंग को समझना। लेट्स से कि मुझे पता है, हाँ इंडिया में समाज आपकी कंडीशनिंग करता है। एट अ सर्टेन एज आपकी शादी बच्चे हो जाने चाहिए, कोई स्टेबल सी नौकरी होनी चाहिए, तभी गवर्नमेंट जॉब्स का इतना क्रेज है अपने देश में। ये कंडीशनिंग का ही रिजल्ट है, आई एग्री। लेकिन अब इस कंडीशनिंग को समझ कर, हो सकता है ये 4 चीजें समाज की हैं, उन 4 में से कोई एक आपके लिए बनी हो। उसको अगर अप्लाई करना चाहते हो तो फिर वो कंडीशनिंग नहीं होगी। एक बार समझ कर एक चीज को अपनाना, दैट्स नॉट कंडीशनिंग। ये पॉइंट है। जिस पर्सन को लेट्स से ये पता ही नहीं है, मैं जैसे कोटा में देखता हूँ काफी बच्चे तैयारी कर रहे हैं वही आईआईटी वगैरह की, उनको लग रहा है यही अल्टीमेट सारा लाइफ का, जिसकी वजह से वो कभी कभी ये गलत डिसीजन भी ले लेते हैं। इसी वजह से लेते हैं क्योंकि उनकी गलत कंडीशनिंग हुई है, उनको लगता है यही लाइफ है। लेकिन लेट्स से अब एक पर्सन समझ गया उस कंडीशनिंग को, अब बाय विल बाय चॉइस वो चाहता है मुझे आईआईटी क्रैक करना है। लेट्स से आचार्य प्रशांत थे, उन्होंने आईआईटी आईआईएम दोनों क्रैक किए। आपको क्या लगता है उन्होंने कंडीशनिंग के उसे किया होगा क्रैक, या फिर अपनी मर्जी से किया होगा? आई थिंक मैं उनके जो कैलिबर देखता हूँ इंटेलेक्चुअल स्पेक्ट्रम का, उन्होंने अपनी मर्जी से डिसाइड किया होगा मुझे आईआईटी करना है, देन आईआईएम करना है। लेट्स से ना भी किया हो, कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो अपनी मर्जी से इंजीनियर बनना चाहता है, उसको फिर आप कंडीशन थोड़ी बोलोगे। बाय विल बाय चॉइस वो कर रहा है। वैसे ही जब हम ये बात करते हैं ना कि लेट्स से हम अगर लेट्स से शादी कर सकते हैं, हो सकता है 4-5 साल में हम हमारे बच्चे हो जाएं, किलकारियां गूंज रही हो अपने ही रूम से बाहर। लेट्स से अगर ये हो जाता है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कंडीशनिंग के बेस पे ये कर रहा हूँ। इसका मतलब ये है मैंने अपने आप को जान के किया है। मैं पता है क्यों इंट्रोस्पेक्शन इंक्वायरी या फिर ये स्पिरिचुअलिटी वर्ड को इतना यूज करता हूँ।
क्योंकि एट द एंड जो ये रैशनल यूट्यूबर आपको सिखा रहे हैं वो स्पिरिचुअलिटी ही सिखा रहे हैं, वो उसका बस नाम नहीं लेते। अपनी कंडीशनिंग को समझना स्पिरिचुअलिटी 101 है, और उसके आप इतने अगेंस्ट हो उस टर्म के। ये दिखाता है आपकी समझ अभी कितनी नीचे है, आपको तू पता चाहे ही नहीं कितना है बोल ले, स्पिरिचुअलिटी मैं क्या है। बटन दबा दूंगा, ठीक है? मेरा क्या, मेरे को बटन दबाना है भाई, ठीक है? कुछ भी बोल लो, ठीक है, और बोल लो। वो एक भाई डायलॉग नहीं है? मैं तो आगे नहीं बोलूंगा, जो भी ये सोच रहा है ना कि बटन दबा के दुनिया खत्म हो जाए, प्लीज सी सम साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट या थेरेपिस्ट, जिसको मर्जी दिखाओ, किसी मैच्योर पर्सन से बात ही कर लो। और इन यूट्यूबर्स को ना फॉलो करना बंद करो जो डेली आपको बता रहे हैं लाइफ में दुख है, दुख है, दुख है। बहुत हो गया, सुख भी है। गौतम बुद्ध आके बोल के गए कि दुख सुख दोनों हैं। और फनी थिंग इज, गौतम बुद्ध को ही कोट किया जाता है इसके अंदर हमेशा। देखो वही गौतम बुद्ध तो तो भाई। बोल के गए थे ना कि सफरिंग है, लेकिन उन्होंने नहीं कहा कि बच्चे मत करो। बोल देते यार वो। काश वो बोल देते एक बार कि बच्चे आप कर सकते हो, तो ना इनको शायद कुछ क्लैरिटी मैं मिल कॉल जाती। पे हूँ, बाद में आओगे प्लीज? हाँ हाँ, मैं आपको कॉल करता इनका ना पता है कुछ ऐसा है कि अ, जैसे बचपन में नहीं होता था कई बार, जैसे कोई चेस खेल रहे हैं, है ना? अब उसमें सामने वाला हारने लगा, तो वो जो क्या करते कहते हैं, सब तितर-बितर कर दिया, सारी गोटियाँ इधर-उधर कर हाँ इनका वो है कि अब चूंकि इनको लग रहा है कि लाइफ में यार हम जीत नहीं पा रहे, हम हाँ, वो हमारी हार हो रही है फ्रस्ट्रेशन हर के जगह बेस पर, पे ना हटाओ हटाओ फ्रस्ट्रेशन। सबको हटाओ, इनका चाहिए नहीं इनका अब, इसलिए कहते हैं बटन दबाओ यार, खत्म करो इसको, मुझे खेलना ही नहीं अब। खेलना ही नहीं। ये क्राई बेबीज हैं, ये अरे रो नहीं, रहे हैं पता है बस ये ना अपनी बच्चे लाइफ लोगों को के देख साथ, के। पता है सागर, ये बच्चे लोगों के साथ ना ये भी होता है यार, क्योंकि मेरे को ये याद आता है 11th 12th में ना, ये बोर्ड का प्रेशर इतना होता था कि यार डर लगता था क्या होगा, पास होंगे नहीं हम्म। होंगे, अच्छे मार्क्स आएंगे कि नहीं, या फिर अच्छा कॉलेज मिलेगा कि नहीं। तो ये सारे टेंशन के बीच में ना कोई ये आके बोलता है ना, अरे चिल करो, कोई पैसे की जरूरत नहीं है, चले हाँ जाना। हाँ। तो पता है मेरा ना एकदम इंक्लिनेशन, हाँ यार सही बात है, फिर वो बोल देता है कि चलो मैं बटन भी दबा दूंगा, मतलब कि माइट एज वेल, मैं क्यों ये 12th बोर्ड का इतना टेंशन लूं? अच्छे नंबर नहीं आए, मेरे पापा मेरे को मारेंगे, या फिर मेरे को 10 जगह बदनामी होगी। मतलब इतना प्रेशर लेकर के रहते हैं ना, तब ये फिलोसफर, ये मतलब कि रैशनल टॉकर्स ना, इनको बड़े अच्छे लगते हैं कि हाँ भाई, नहीं नहीं नहीं, लाइफ ठीक है, खत्म करो, हम्म। है ना? ठीक है गाइस, तो ठीक है अर्पित भाई। आई होप दैट क्लियर थिंग्स अप। और एंड में मैं यही बोलना चाहूंगा इस पे कि जो भी बातें आप अपने रैशनल यूट्यूबर से सुन रहे हो ना, वो हम बड़ी इजीली प्रेजेंट कर सकते हैं। ये बहुत ही स्टार्टिंग, आप शायद इंट्रोस्पेक्शन वाली फिलोसफीज के अंदर अभी घुसे हो, जो हम शायद 3 साल पहले ना खुद लिव कर चुके हैं। इससे थोड़ा और डीप जाओ, आपको ना कंडीशनिंग की और लेयर समझ आएंगी। आपको आगे ये भी समझ आएगा जो आपका नाम दिया गया है आपको, आपकी जो आइडेंटिटी है, अपने आप को जैसे आप रैशनल बोल रहे हो, ये भी कंडीशनिंग का पार्ट है। इसको भी आपको उतारना है। एंड में फिर पता क्या बचेगा, सिर्फ आपकी कॉन्शियसनेस, सब उतर नथिंगनेस। जाएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, एक बच्चे को ना एक रिमोट आइलैंड पे रख दो, ठीक है, लाइक एक न्यू बॉर्न बेबी को, उसको सिर्फ हम खाना पीना देते रहेंगे, लेकिन उसके अराउंड और कोई बंदा नहीं है, कोई सोसाइटी नहीं है। जब वो 20-25 साल का हो जाएगा ना, उसकी पर्सनैलिटी देखना। पहली बात, उसको कोई लैंग्वेज नहीं आती होगी। दूसरा, उसको कोई ऐसे म्यूजिक, डांस, कोई भी एक्टिविटी का शौक नहीं होगा। उसको अगर आप ये बताओगे ना कि बंजी जंपिंग करनी होती है, यहाँ से तेरे को रस्सी मार के हम कूदाएंगे, और तुझे उससे हैप्पीनेस लेनी है, मजा लेना है, वो मजा नहीं ले पाएगा। उसकी फट जाएगी भाई। समझ रहे हो? तो ये सारी चीजें ना, जो आपका रैशनल यूट्यूबर आपको आके बता रहा है कि ये सब चीजें करोगे तो आप कंडीशनिंग फ्री हो, वो खुद कंडीशनड है बाय मेनी थिंग्स। तो कंडीशनिंग का ना शायद आपने अभी लेवल 1 समझा है। थोड़ा और डीप जाओ, जैसे ओशो को पढ़ लो, या फिर आचार्य प्रशांत को ही सुन लो, आपको थोड़ा और डीप लेके जाएंगे वो। और फिर एट दी एंड ना आपको समझ आएगा कि अगर लाइफ जीनी है ना, तो वो कंडीशनिंग के थ्रू ही जी सकते हो। हमने ये क्यों सब कुछ डेवलप किया, हम क्यों एवोल्यूशन के प्रोसेस में आए, हमने लैंग्वेज डेवलप करी, हमने फार्मिंग करी, हमने तरह तरह की एडवेंचर स्पोर्ट्स डेवलप किए, या फिर हमने एंटरटेनमेंट सोर्सेज को डेवलप किया, इसी वजह से, क्योंकि लोग बोर हो गए थे अपनी सिंपल लाइफ से, तभी ये सब डेवलप हुआ। और अगर आप अभी बात कर रहे हो ना कि हम वो प्री हिस्टोरिक टाइम में वापस चले जाएंगे, दोबारा से फिर एवोल्यूशन स्टार्ट होगा, फिर से हम इसी मोड पे खड़े होंगे,
जहाँ पे आप जैसे कुछ एक्सेप्शंस आके बोल रहे होंगे नहीं हमें वापस जाना है, तो हर चीज एक कंडीशनिंग है। पहले तो इस बात को समझो और इस लाइफ को एज अ गेम प्ले करो। एक रेड बटन दबाना इज जस्ट लाइक कि हाँ मुझे ये गेम खेलनी ही नहीं है। तो इतना लूजर वाला एटीट्यूड मत रखो। ये लूजर एटीट्यूड वाले और भाई यूट्यूबर्स को मत ये सुनो। अबे सागर लूजर एटीट्यूड से ना ये मैं बोलूंगा कि फिर अगर ये एटीट्यूड है ना तुम्हारा, तो फिर प्लीज ये मत बोलना कि फिर हमें वेस्ट के जैसे बनना है या इंडिया में प्रोग्रेस हाँ फिर चाहिए, ये मत बोलो। इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर चाहिए। क्योंकि तुम बहुत अच्छी कंडीशन पे हो, इंडिया ऑलरेडी इतने पीछे है ना अभी, उसको आगे ले जा करके फिर क्यों पीछे लाना। यहीं से रिग्रेस कर जाते हैं, सब छोड़ देते हैं, गाँव में वापस हो जाते हैं, कोई अपने कोई प्रोडक्शन नहीं करना, कोई आगे ग्रोथ नहीं चाहिए। इसरो इसरो बंद कर देते हैं, क्या ही जरूरत है यार, चुपचाप घर बैठो ना, मेंटल हाँ पीस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 500 रुपए दिन के मिल गए, 200 रुपए दिन के मिल गए, सफिशियंट है अपना। तो बस फिर ये कंपेयर मत करना, देन यू आर हैप्पी एट बीइंग इन एट हाँ इंडिया। फिर ये बोल दो कि हाँ हम स्पिरिचुअल पाथ पकड़ेंगे, हमें यूएस चाइना से compete नहीं करना है। तो फिर ठीक है, आप तो जो करना है करो, पर इसको फिर रैशनैलिटी आप का नाम मत रैशनल दे है। देना। फिर आप रैशनल है। तो ये एक्चुअल में रैशनल बोलो ये भाई। लोग जो स्पिरिचुअलिटी है ना उसको उसको भी मतलब उसको भी गलत तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं। स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये नहीं होता है। ये जिस तरीके से कह रहे हैं ना, ये कह रहे हैं कि भाई अ, अब जैसे मतलब जो हमारी जो लाइफ है ना, वो लाइफ बहुत सारी लेयर्स से मिलकर बनती है। उसमें और बहुत सारी आइडेंटिटी की लेयर्स हैं, जो कि उसको बनाती हैं। अगर आप एक-एक चीज़ को रिजेक्ट करते चले जाओ और स्पिरिचुअलिटी ऐसा नहीं कहती है कि आप जो स्पिरिचुअलिटी ये ज़रूर कहती है कि आप जो आइडेंटिटी है उनको समझो अपनी अपनी की आपको हम्म आइडेंटिटी कि भाई आप क्या हो, आप कहाँ से आए और भी जितनी भी सोशल सोशल कंडीशनिंग उनको समझो, लेकिन उनको रिजेक्ट कर देना, ये सॉल्यूशन नहीं है। अगर आपने हम्म उनको रिजेक्ट कर दिया, तो लास्ट में आपके कुछ हाथ में कुछ नहीं बचेगा। क्योंकि वही चीज़ है जो कि उसको बनाती है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कि मान लीजिए कि कोई अनियन है, आप अनियन की लेयर्स उतारते जाओ, ये ढूँढने के लिए कि इसमें प्याज कहाँ है ना? प्याज की आप हम्म एक-एक लेयर उतारते जाओगे, अब मैं इसमें प्याज ढूँढूँगा, ये लेयर भी प्याज नहीं, ये लेयर भी प्याज नहीं। लास्ट में कुछ नहीं बचेगा आपके हाथ में। तो ये जो है स्पिरिचुअलिटी ये ज़रूर कहती है कि इनको हमें समझना है, जो हमारी कंडीशनिंग है उनको समझना है, लेकिन कंडीशनिंग के बिना जीवन जीना बड़ा मतलब असंभव सी बात है। फिर मतलब वही कुछ बचेगा ही नहीं, फिर मीनिंगलेस हो जाएगी लाइफ। फिर वही हम्म होगा, आपको लगेगा यार इस लाइफ का मीनिंग ही क्या है? और हम्म फिर वही आपका उसी निष्कर्ष पे पहुँचोगे कि यार फिर वो बटन ही दबा दो फिर तो, जब कोई मीनिंग ही नहीं है इसका। भाई बात सही सही बात में है। भाई। लेकिन कान को इधर से पकड़े, उधर से बटन तो दबेगा। लेकिन वही समझना है कि ये मतलब ऐसा ही है कि जो लेयर्स है ना, यही लाइफ है, यही इन्हीं में मीनिंग है। ये जो प्याज है हाँ ना, प्याज के जो छिलके हैं, यही प्याज है। उन्हीं में लाइफ इसमें है कहीं लिटरली। कहीं कहीं से अंदर कोई प्याज नहीं मिलने वाला है आपको। तो हम ये भी कह सकते हैं ये ना शायद रैशनैलिटी के नाम पे एक संन्यास बेच रहे हैं। ये संन्यास लेने को कह रहे हैं बेसिकली, कि निकलो अपनी वो रोज की भसड़ से, अपनी हसल कल्चर से, और संन्यास ले लो। मिनिमलिस्टिक अप्रोच ना, वही मिनिमलिज्म है। एक लाइक लेकिन ये जितना कर सकते हो। बड़े डेंजरस सन्यासी लोग हैं, क्योंकि एक नॉर्मल सन्यासी वो रेड बटन नहीं दबाएगा, ये दबा देंगे। वही यार, थोड़ा सा तो बस ये थोड़ा हिसाब से। तो, तो ये इविल टाइप के हैं। इविल तो सन्यासी। तो इनको थोड़ा समझने की जरूरत है गाइस। इसीलिए हम कहते हैं कि अपने चैनल देखो, कैंडिड एक्सचेंज को फॉलो करोगे तो हम आपको कंडीशनिंग भी सिखाएंगे, क्योंकि बहुत ही बड़ा इजी है वो बातें बोलना। साथ के साथ ना हम आपको अपोजिट वाली फिलॉसफी भी देंगे, ताकि आपको दोनों पॉइंट ऑफ व्यू मिले। तो यही इस चैनल का पर्पस है। इट्स अ कंप्लीटली रैशनल चैनल, डोंट वरी। कोट एंड अनकोट। और एट द एंड, जो पर्सन वीगन नहीं है और एंटी नेटलिस्ट नहीं है, डजंट मीन कि वो रैशनल नहीं है। बिकॉज बाय दिस लॉजिक, इसरो के साइंटिस्ट, नासा के साइंटिस्ट, सब इरेशनल हैं। तो ठीक है गाइस, एंड सी यू इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट। आई होप आपको फिर से मजा आया हो उसी सेम टॉपिक पे, और प्रॉमिस करते हैं इस टॉपिक पे, एंटी नेटलिस्ट पे, कम से कम 1 महीना बात नहीं होने वाली। ये लास्ट था, और आगे हम बात करेंगे दूसरे मुद्दों पे। तो ठीक है गाइस, और एक क्रिकेट सीरीज भी। अर्पित भाई, क्रिकेट देखते हो क्या आप? कोई क्रिकेट वाला बुलाना पड़ेगा। तू मैं अकेला सोच ही रहा था रैशनल है इस मामले में। मैं सोच रहा था अभी ना वर्ल्ड कप स्टार्ट हो रहा है, तो एक क्रिकेट सीरीज शुरू करते हैं। तो आप भी बताइए, जो देख रहे हैं इस वीडियो को, क्या आप इंटरेस्टेड हैं एक क्रिकेट सीरीज के लिए? क्योंकि मैं देखता तो नहीं हूँ, लेकिन दोबारा देख लेंगे, लाइक। ठीक है गाइस, सो सही सी यू है। इन द नेक्स्ट वन। बाय चलो बाय। ठीक है, धन्यवाद अर्पित भाई।